नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको द्वितीयेश का सभी 12 भावों पर द्वादश भाव में क्या फल रहता है वह फल बताने जा रहा हूँ। जैसे अपन दूसरे भाव में विचारणीय जो है, धन से संबंधित कोष, बैंक से, कुटुंब से, अन्न से, द्रव्य आदि से, आमदनी से और मार्केश भी रहता है द्वितीयेश। और नेत्र का विचार करते हैं, वाणी का, मुख का विचार अपन करते हैं। सूर्य सिंह राशि में जो होती है 5 नंबर की राशि होती है। चंद्र की जो राशि है कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है। मंगल की जो राशि है वो मेष राशि 1 नंबर और 8 नंबर वृश्चिक राशि है। बुध की 3 नंबर और 6 नंबर राशि है। 3 नंबर मिथुन राशि है, 6 नंबर कन्या राशि है। गुरु की धनु राशि 9 नंबर है, मीन राशि 12 नंबर है। शुक्र की वृषभ राशि 2 नंबर है और 7 नंबर तुला राशि है। शनि की मकर राशि 10 नंबर है और कुंभ राशि 11 नंबर है। तो जैसे कि अपन मान लें कि लग्नेश, तो ये इसका स्वामी कौन हुआ? सूर्य। 6 नंबर ये बुध की राशि है। तो 6 नंबर की जो बुध की राशि है कन्या राशि हुई। तो द्वितीयेश कौन हुआ? बुध हुआ। अब बुध जिस 12 भाव में बैठेगा वैसा वैसा अलग अलग फल देगा। अब इसमें बुध से ही मेरा संबंध नहीं है। इसमें 6 नंबर की जगह 1 नंबर की राशि भी आ सकती है, 2 नंबर की भी आ सकती है, 3 नंबर भी आ सकती है। 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक कोई भी इसमें अंक आ सकता है, राशि आ सकती है। अंक से, राशि से संबंध है। तो अब मैंने इसको, लग्न को मैंने सिंह राशि माना है और कन्या राशि 6 नंबर को बुध स्वामी है। द्वितीयेश यदि लग्न में बैठ जाए, इसके विषय में बता रहा हूं, लग्नगत हो जाए तो ऐसा जातक कृपण होता है, कंजूस होता है, पर व्यापारी होता है, व्यवसाय करने वाला होता है, अच्छा व्यवसाय करने वाला होता है, धनी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है और विख्यात होता है, नाम कमाने वाला भी होता है, साथ में नाम भी कमाता है, यश कीर्ति भी पाता है। और उद्योग करने वाला, व्यापार करने वाला, धन खर्च ऐसी जातक के हाथ से बहुत कम होता है और धन को संचय करके रखता है, कम से कम व्यय करने की कोशिश करता है ऐसा व्यक्ति, और सुखी होता है और बड़े उच्च अधिकारी, उच्च नेता, उच्च वर्ग में मान सम्मान पाता है और शुभ कर्म करने वाला था, अच्छे कर्म करता है ऐसा जातक। और उसकी स्त्री, जातक की स्त्री सुंदर होती है, अच्छे नेत्र वाली होती है और भोगी होता है ऐसा जातक। यदि द्वितीय भाव में ही बैठ जाए, धन भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक एक तो धनवान होता है, ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और बहुत लाभशील होता है। मतलब वो लाभ के जो रास्ते होते हैं, व्यापार के जो रास्ते होते हैं, धन आगमन के, वह कई रास्ते होते हैं। एक व्यापार नहीं होता, कई व्यापार होते हैं और कई व्यापारों के द्वारा वह धन का संग्रह करता है, उसमें धन की कमी नहीं रहती। दूसरा, लोभी होता है, कंजूस प्रवृत्ति का होता है ऐसा जातक, और दान भी करने वाला होता है, दानी भी होता है, और कुटुंब में, परिवार में मान सम्मान पाने वाला होता है और उस परिवार में ऐसे व्यक्ति की थाक भी रहती है, प्रतिष्ठा रहती है। व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, बाहुबली होता है, मतलब उसके कहने को सब लोग मानते हैं परिवार में, उसका मान और सम्मान करते हैं परिवार में, ऐसे जातक का। द्वितीय भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठ जाए तो वह
व्यक्ति जातक व्यवसायी होता है। दूसरा, कलह करने वाला भी होता है और विनय से हीन होता है, उसमें नम्रता नहीं होती है, कठोर प्रवृत्ति का होता है ऐसा जातक। और यदि उसमें सूर्य हो तो भाइयों से उसका वैर होता है। यदि इसमें सूर्य बैठ जाए तो भाइयों का उससे वैर रहेगा। और यदि मंगल हो जो उसकी वृत्ति जो रहेगी वह चोर जैसी वृत्ति रहती है। और यदि शनि होता है तो बंधुओं से उसकी बनती नहीं है, बंधु बांधवों से उससे संबंध खराब रहती हैं। यदि द्वितीय भाव का स्वामी पापग्रह होता है और तृतीय स्थान में यदि बैठता है तो जातक अद्वितीय होता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे स्थान में बैठ जाए तो वह उद्योग करने वाला होता है, पराक्रमी होता है। यदि शुभ ग्रह हो तो वह व्यक्ति उद्योग करने वाला होता है, कलह प्रिय एवं चोर भी होता है एवं चंचल प्रवृत्ति का भी होता है ऐसा जातक। दूसरे भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक पितृ द्रव्य की प्राप्ति करने वाला होता है। पूर्वजों से धन संचित है वह धन को भी पाता है। सत्यवादी होता है, दयालु भी होता है और तेजस्वी होता है और दीर्घायु वाला होता है ऐसा जातक। मतलब उसका जो तेज है, उसका जो प्रभाव है वह काफ़ी रहता है, उसकी बात को सब लोग मानते हैं और उम्र भी उसकी अच्छी होती है, दीर्घायु होता है। यदि पापग्रह हो तो दशा अंतरदशा काल में, यदि इसमें पापग्रह बैठा हो तो दशा और अंतरदशा काल में माता को पीड़ा होती है। शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अच्छा फल देता है और पाप दृष्ट हो तो दरिद्री होता है और रोगी होता है ऐसा जातक। और यदि ग्रह इसमें नीच राशिगत हो तो अशुभ फल देता है और यदि उच्च राशिगत हो तो अच्छा फल देता है, फल में वृद्धि होती है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो वह ऐसा जातक पुत्रवान होता है, कंजूस प्रवृत्ति का होता है पर दुख भी भोगता है और श्रेष्ठ कार्य करने में ख्याति पाता है, यश कीर्ति पाता है और लाभ करने वाला होता है एवं सुखी होता है। शुभ ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो तो उदार वृत्ति रहती है। यदि उसमें शुभ ग्रह बैठे हों या उच्च के ग्रह बैठे हों तो वह शुभ फल देने वाला होता है, उस फल में वृद्धि होती है। और यदि नीचगत हो और पापग्रह हो, नीचगत हो, अस्त हो तो वह फल में कमी आती है, तो व्यक्ति संतान से दुखी होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है यदि इसमें पापग्रह बैठे हैं तो। इसी प्रकार यदि धन व द्वितीय भाव का स्वामी यदि छठे घर में बैठ जाए तो ऐसा जातक धन को संग्रह करने में निपुण होता है। पृथ्वी का, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी का स्वामी होता है और शत्रु द्वारा उसके धन की हानि होती है। शत्रु उसके धन को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों पर कृपा करने वाला होता है। और यदि पापग्रह से दृष्ट या युक्त हो तब वह द्वितीय पापग्रह हो तो जातक धन की से हीन होता है। यदि इसमें पापग्रह बैठ जाए या नीच का ग्रह बैठा हो, नीच का हो जाए और पापग्रहों से दृष्ट हो तो वह धनहीन हो जाता है, धन का नाश हो जाता है और शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो उस जातक की स्त्री धन को संग्रह करने वाली होती है, सौभाग्यवती होती है और आनंददायिनी होती है, आनंद को देने वाली होती है। जब यदि आपको स्त्री के पास धन को ऐसे जातक को रखना चाहिए तो धन का संग्रह बना रहेगा। ऐसी जातक की स्त्री धन खर्च बहुत कम करती है। और यदि इसमें द्वितीय भाव का स्वामी यदि पापग्रह हो या नीच राशिगत हो गया हो तो वह स्त्री वंध्या होती है। और द्वितीय
और सप्तमेश होने से जातक द्वितीयेश और सप्तमस्थ होने से, मतलब द्वितीय स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी यदि इसमें बैठ जाए तो वह जातक की स्त्री रूपवान होती है और धन एवं चिंता से युक्त होती है। और द्वितीय भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो वह जातक कलही प्रिय होता है, आत्मघात करने वाला भी होता है, विलासी भी होता है और रूपवान होता है और धनवान भी होता है। धन होता है उसके पास, पर कलह करने वाला भी ऐसा जातक होता है। पर ऐसे जातक को भार्या की सुख में अल्पता रहती है, सुख कम मिल पाता है पत्नी से या पति से, ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता है। मित्र से संपत्ति का लाभ और बड़े भाई से सौभाग्य नहीं मिलता, मतलब बड़े भाई से सहयोग वगैरह नहीं मिलता है, परंतु भूमि प्राप्त करता है ऐसा जातक। द्वितीय भाव का स्वामी यदि भाग्य स्थान में बैठ जाए तो ऐसा जातक पुण्य कार्य करता है और प्रसिद्धि पाता है और भाग्यवान होता है और बलशाली होता है। यदि इसमें शुभ ग्रह बैठा हो, उच्च का ग्रह बैठा हो, स्वग्रही होकर बैठा हो तो बहुत ही अच्छा फल देता है, फल में वृद्धि होती है। द्वितीय शुभ ग्रह हो तो जातक सुख प्रिय एवं प्रसिद्धि धनी होता है और पापक ग्रह हो तो दूसरों के धन के द्वारा अपना निर्वाह करता है। यदि द्वितीय नवम गत होने से जातक बाल रोगी होता है, बचपन में ऐसे जातक को रोग सताता है। इसी प्रकार द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक राजा के द्वारा और IAS ऑफिसर, बड़े नेता अधिकारियों के साथ उसका मान सम्मान बढ़ता है और मान सम्मान पाता भी है। और ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस राजयोग पाता है। मातृकुल भातृकुल से सहयोग पाता है और यश पाता है और स्वरूपवान होता है ऐसा व्यक्ति, पंडित होता है, मानी होता है और कामी और बहु स्त्री युक्त होता है और राजा के दिए हुए या किसी सरकारी गवर्नमेंट सर्विस से धनी होता है। और द्वितीय शुभ ग्रह हो तो माता पिता का पालन करने वाला होता है और पापक ग्रह हो तो मातृ और पितृद्रोही भी होता है ऐसा जातक। यदि इसमें शुभ ग्रह बैठा हो और स्वग्रही हो, उच्च का हो तो इस फल में वृद्धि होती है और यदि नीच का हो तो फल में कमी आती है। इसी प्रकार द्वितीय यदि एकादश भाव में बैठे तो ऐसा जातक उद्योगशील होता है और व्यवहार में भी निपुण होता है ऐसा व्यक्ति। लक्ष्मीवान होता है, धन संपदा ऐसे व्यक्ति के पास होती है और राज्य क्षेत्र में मंत्री पद पर या उच्च पद पर रहता है और यश कीर्ति पाता है और सुखी होता है ऐसा जातक। और लाभ कमाता है और धन कमाता है और बैंक बैलेंस ऐसे जातक का बहुत अच्छा रहता है। द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक परदेश में धन कमाने वाला होता है, परदेश में जाकर धन कमाता है सब जातक। पर अच्छे लोगों की संगति नहीं करता, खराब लोगों की संगति करता है, क्रोधी होता है। और द्वितीय यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल देता है और ऐसा जातक विदेश में जाकर बसता है और धन कमाता ही है ऐसा जातक धन संग्रह में इसको विघ्न आते हैं बहुत, पर इसकी जो संगति होती है अच्छे लोगों से कम होती है। अब इसमें क्या है कि जैसे जो कोई ग्रह 1 नंबर की गिनती में यदि सूर्य बैठ गया है तो उच्च का हो जाता है और यदि 7 नंबर की गिनती में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो नीच का है। चंद्रमा दूसरे नंबर की गिनती में बैठा हुआ है तो उच्च का है और 8 नंबर की गिनती में यदि बैठा है तो नीच का है। इसी प्रकार मंगल
10 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है तो उच्च का है, और 4 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है तो नीच का है। बुध 6 नंबर की गिनती में उच्च का है और 12 नंबर की गिनती में नीच का है। गुरु 4 नंबर की गिनती में उच्च का है और 10 नंबर की गिनती में नीच का है। शुक्र 12 नंबर की गिनती में उच्च का है और 6 नंबर की गिनती में नीच का है। शनि 7 नंबर में गिनती में उच्च का है और 1 नंबर की गिनती में नीच का है। उच्च में बैठे हैं तो फल में वृद्धि करते हैं और यदि नीच में बैठे हुए हैं तो फल में कमी आती है। तो ये मैंने आपको 12 भावों के द्वितीय इसका फल मैंने आपको बताया। यह आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।